रेलवे स्टेशन पर रात के 12 बज चुके थे। नवंबर की ठंडी हवा पूरे वातावरण को सन्नाटे में लपेटे हुए थी। लखनऊ से आने वाली आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे सूरज ने अपनी घड़ी देखी। प्लेटफार्म पर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। ये छोटा सा रेलवे स्टेशन जिसे राजपुर जंक्शन कहा जाता था, दिन में भी सुनसान रहता और रात में तो इसका माहौल अजीब ही हो जाता था। सूरज कोलकाता से अपने गांव लौट रहा था। उसे राजपुर में ट्रेन बदलनी थी, लेकिन उसकी अगली ट्रेन 2 बजे की थी। प्लेटफार्म पर बैठते हुए उसने अपना बैग अपनी बगल में रखा और ठंडी हवा से बचने के लिए जैकेट के बटन कसकर बंद कर लिए। प्लेटफार्म पर सिर्फ एक पीली रोशनी वाला बल्ब जल रहा था, जिससे एक धुंधली परछाई बन रही थी। स्टेशन के दूसरे तरफ अंधेरा था और हर कुछ मिनट में झींगरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सूरज के दिमाग में पिछले यात्री की बातें घूम रही थी, जो ट्रेन में सवार होने से पहले उससे कह रहा था, रात के समय इस स्टेशन पर अकेले मत रुकना, यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। प्लेटफार्म पर बैठे हुए सूरज ने एक चाय वाले को देखा, जो स्टेशन के किनारे अपनी दुकान बंद कर रहा था। सूरज ने पास जाकर पूछा, भैया अगली ट्रेन आने तक कोई होटल या लॉज मिलेगा? चाय वाले ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, इस समय साहब आप यहीं रहिए, बाहर का रास्ता मत पकड़िए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा दूर न जाए। सूरज ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह वापस अपनी सीट पर लौट आया। उसने अपने फ़ोन को निकाला और वक्त काटने के लिए कोई गाना चलाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अजीब बात यह थी कि ट्रेन में उसका नेटवर्क ठीक काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि प्लेटफार्म पर कोई उसकी ओर देख रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो स्टेशन के कोने में एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसकी शक्ल धुंधली थी, लेकिन वह सूरज की ओर देख रही थी। सूरज ने सोचा कि वह कोई यात्री होगी और नजरें फेर ली। कई मिनट बीत गए। जब सूरज ने फिर उस दिशा में देखा तो वह औरत अब भी वहीं खड़ी थी, बिना हिले डुले, और एक अजीब ठंडक सूरज के शरीर में दौड़ गई। उसने खुद को समझाया, शायद यह मेरी थकान की वजह से है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो उसे झकझोर गया। वह औरत अचानक गायब हो गई। सूरज ने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्लेटफार्म पर पूरी तरह से खाली लग रहा था। सूरज ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह अपने बैग से पानी की बोतल निकालने के लिए झुका और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झट से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी प्लेटफार्म पर स्टेशन मास्टर आता दिखा। उसकी चाल में एक थकावट थी। सूरज ने राहत की सांस ली और उससे पूछा, सर यहाँ रात में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं क्या? स्टेशन मास्टर ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, ये स्टेशन अजीब है, खासकर रात के समय। कई साल पहले यहाँ एक महिला ट्रेन से कटकर मारी गई थी। वह किसी को कुछ नहीं कहती, बस खड़ी होकर देखती रहती है। सूरज ने अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश की। सूरज ने कहा, आप मजाक कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम्हें कुछ अजीब लगे तो ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ की चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। स्टेशन मास्टर के जाने के बाद सूरज के भीतर एक डर घर कर गया। उसने घड़ी देखी, 1 बजने वाला था। अगली ट्रेन आने में अभी 1 घंटा था। सूरज ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रही थी। सूरज ने झट से अपनी आंखें खोली और देखा कि प्लेटफार्म पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत चल रही थी। इस बार उसकी शक्ल साफ दिख रही थी। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे उनमें कोई भावना ही ना हो। सूरज को लगा जैसे उसका शरीर लाखग्रास्त हो गया हो। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। सूरज ने पूरी ताकत जुटाकर अपनी जगह से उठने की कोशिश की और जैसे ही वह हिला, औरत गायब हो गई। उसी समय ट्रेन की सीटी सुनाई दी। सूरज ने अपना बैग उठाया और ट्रेन की ओर दौड़ा। ट्रेन में चढ़ते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन जब ट्रेन चलने लगी और सूरज ने खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि वही औरत प्लेटफार्म पर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसकी वह मुस्कान सूरज को आज भी डरावने सपनों में दिखाई देती है।